हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। ऋषि मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मोहित पॉल हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनसे चर्चा करेंगे इस मामले को लेकर। उससे पहले आप देखिए कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो इस पर आई हैं मामले पर, वो क्या क्या जो है कहा गया है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। राहुल जी को 2 साल की सजा हुई है मानहानि के मामले में, हालांकि जमानत भी मिल गई है। क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? देखो, इसके ऊपर सविस्तार से हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें हमारे जो मीडिया के चेयरमैन हैं या हमारे जो सेक्रेटरी इंचार्ज है, वो सविस्तर से आपको बताएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मेरा रिएक्शन तो वही पार्टी का रिएक्शन होगा, और हम यही चाहते हैं कि इसका हमको अंदाजा लग रहा था कि ये लोग जब बार बार बुलाना ये करना कर रहे थे, तो उन्होंने तो उनको शिक्षा दी है, लेकिन हम बेल भी मिला है। आगे की रणनीति क्या होना चाहिए हम देखेंगे। बीजेपी हर चीज पे हमला बोलती है, कौन सी चीज छोड़ी है, और खुद को छोड़ के बाकी के ऊपर उंगली दिखाते हैं। दूसरों को एक उंगली दिखाते हैं, लेकिन 4 उंगलियां उनके तरफ दिखाते। राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो ज़माना और था, ये ज़माना और, इतना फ़र्क है। उस ज़माने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे। मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा, और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। सबको दबाने की कोशिश, अभी बीबीसी को जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी छापा पड़ा, एक उदाहरण है कि आप यदि हमारे खिलाफ लिखेंगे तो आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, आपके लोगों के यहाँ सेंट्रल एजेंसी भेज देंगे। तो इस प्रकार से मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, हमारे जुडिशरी को दबाने की कोशिश है, उसे प्रभावित करने की कोशिश, और बचत तो और फिर राजनीतिक दल के लोग हैं उसके तो इसी स्तर पे जाके वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये स्थिति, राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम के ऊपर टिप्पणी की, मुझे लगता है गलत थी, मगर प्रधानमंत्री जी ने, देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सरनेम पे भी तो टिप्पणी की। बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया उन्होंने, वो तो है सबके सामने संसद में जो उन्होंने किया, उन्होंने भी ठीक नहीं किया। तो अगर 2 बड़े नेता एक दूसरे के उपनाम के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं, तो एक को सजा हो एक को ना हो, ये तो ठीक नहीं है। मेरे को लगता है संयम सबको रखना चाहिए, मगर छोटी मोटी त्रुटियों के लिए अगर आप बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को जेल करा देंगे, उनकी आप मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो ये ठीक नहीं है। तो ये आपने राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखी। अब चर्चा करते हैं इस पर। हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर मोहित पॉल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कानूनी रूप से आप इस मामले को जरा समझाइए कि कितनी बड़ी दिक्कत राहुल गांधी के लिए यहाँ पर अब पैदा हो सकती है। 30 दिन का वक्त उनके पास है, लेकिन ये जो सवाल उठ रहा है कि संसद की सदस्यता जो है उस पर भी तलवार यहाँ पर अब लटक सकती है। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी इनको बेल नहीं मिली है। कोर्ट ने न्यायालय ने जिसने इनको सेंटेंस करा है, इसमें 2 साल का दिया है पनिशमेंट, जो कि मैक्सिमम पनिशमेंट है इस लॉ में, तो उसको सिर्फ सस्पेंड करा है तो इनको, ताकि वो अपील में जा सके। तो जब तक अब इनको अपील अपनी टाइमली फाइल करनी पड़ेगी, वक्त पे जाके हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, और हाईकोर्ट में भी अगर इनको नहीं मिला कुछ तो फिर इनको सर्वोच्च न्यायालय भी आना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए, सारी प्रक्रिया के लिए इनके पास 30 दिन का ही समय है। अगर ये 30 दिन के अंदर या तो हाईकोर्ट में जाके इनको स्टे मिल जाएगा, या अगर हाईकोर्ट में बात नहीं होगा तो फिर इनको जल्दी फिर से सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़ेगा। तो और उनकी बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन एंड लॉ मेकर, इनका 2 साल की कन्विक्शन हो गई, तो इसकी वजह से इनकी जो सीट है वो भी चले जाएगी।
कन्विक्शन की वजह से। तो ये जो 30 दिन की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये इनके पास वक्त होगा तब तक इनको उस जगह पर कम से कम चिंता की जरूरत आप कह सकते हैं कि नहीं हो, क्योंकि इनके पास हाँ जी तब तक नहीं है उनको चिंता की, वहां पे चिंता नहीं है कि उनकी जो कुर्सी है पार्लियामेंट में वो अभी चले जाएगी, लेकिन इनको बहुत ही जल्द ही हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, ताकि जितना जल्दी ये इस ऑर्डर के ऊपर अगर स्टे ले पाए तो अभी इनके फेवर में जाएगी चीज। शांत प्रकाश जाटव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। जाटव जी, पहले भी कई बार बोला जाता रहा है और ऐसा नहीं है कि किसी भी नेता ने कभी नहीं बोला हो, लेकिन अब लगता है कि शायद प्रतिक्रिया ज्यादा होती है इन सब बातों पर अगर किसी की जुबान फिसलती है तो। देखिए, इस प्रकार की बदजुबानी मैं नहीं मानता कि पहले इतनी ज्यादा हुई है, और पिछले जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है तब से विशेष रूप से अगर आप राहुल गांधी जी का बिहेवियर देखें तो वो किसी भी प्रकार से जो है वो बदजुबानी में सबसे आगे है, और कहीं भी वो कॉपरेशन नहीं दिख रहा सरकार के साथ में मिलकर के चलने का। अब ठीक है, आपको सरकार के कामों की भर्त्सना करनी चाहिए, मगर आप निरंकुश होकर के भाषा असंयमित करें तो मैं समझता हूं कि आज जो गुजरात कोर्ट ने निर्णय लिया है राहुल गांधी जी को 2 साल की जो सजा दी है, ये एक मिसाल है उन नौजवान सांसदों के लिए और तमाम उन प्रवक्ताओं के लिए भी जो बदजुबानी में जो है तमाम तरीके के जो नियम और जो है व्यवस्थाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। संयमित भाषा में बात करें, आपस में समझ भी आएगी और उसके कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम भी निकलेंगे। और यहाँ पर ऋषि मिश्रा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? ये तो एक मामला है जिसमें कोर्ट तक जो है वो बात पहुंची है, लेकिन राहुल गांधी के बयान तो लगातार निशाने पर रहे हैं। आप देखिए जो उन्होंने देश के बाहर बयान दिया उसको लेकर तो संसद में दिन से हंगामा चल रहा है। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, जी संत कुमार जाटव जी मानते हैं कि वो अनपार्लियामेंट्री है, तो प्रधानमंत्री ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो घोर अनपार्लियामेंट्री है। क्या संत कुमार जाटव जी जो हैं एनडीटीवी के माध्यम से देश से माफी मांगेंगे नरेंद्र मोदी की तरफ से? नरेंद्र मोदी जी ने क्या सोनिया गांधी जी के लिए कहा था? जर्सी गाय। शशि थरूर जी की स्वर्गीय पत्नी के लिए क्या कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। राहुल गांधी को क्या कहा था? बछड़ा कहा था। तो ऐसे बयानों का जो आप लिस्ट देखेंगे ताबिश भाई, तो देश के जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो देश के महिला के लिए, अब बताइए, देश की आधी आबादी का अपमान उन्होंने किया कि किसी के पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। आप बता दीजिए, 4-5 पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, पांचों पैनलिस्ट में से क्या आप प्रधानमंत्री के बयान से सहमत हैं? तो संत कुमार जाटव जी तो कम से कम कोई आदमी इसके लिए कोर्ट नहीं गया। शशि थरूर जी इसके लिए कोर्ट नहीं गए, लेकिन मैं संत कुमार जाटव जी से नैतिकता के आधार पर मांग करता हूं कि एनडीटीवी पर माफी मांगे। और जहां तक राहुल गांधी के सूरत कोर्ट की बात है, तो लॉ के माध्यम से, कानून के माध्यम से राहुल गांधी जवाब देंगे। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी हाई कोर्ट जाना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट जाना बाकी है, तो अभी उनके पास समय है। अभी कई दरवाजे हैं, जाएंगे, अभी गिल्टी साबित हो जाते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि माफी नहीं मांगेंगे, दया की भीख नहीं चाहिए उन्हें। और राहुल गांधी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ही विपक्ष के एक ऐसे आवाज हैं जो इस निरंकुश सरकार को हर समय जवाब देते हैं। देखिए ताबिश जी, ये बात देखने को स्पष्ट है, चाहे वो राहुल गांधी हो, मीडिया हो, जो भी इन सरकार के निकम्मीपन पे से ये बोलते हैं, उन पे कार्रवाई होती है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, मीडिया हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो। आप सबसे गुजारिश करेंगे कि कम से कम यहाँ पर भाषा की संयम रखिए, क्योंकि ये फैमिली चैनल है, सब परिवार लोग देखना पसंद करते हैं। और नहीं, ठीक है, आपने जवाब दिया, बिल्कुल मैं सबसे गुजारिश कर रही हूँ। और शांत प्रकाश जाटव जी, जो आपने एक पहले बात कही और जो यहाँ पर ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं, और इससे पहले हमने सौरभ भारद्वाज की भी बात सुनी थी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आजकल बदजुबानी से पीछे हटता है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि साथ में मिल बैठ के ही बात कर ले कि भाई आगे हम इस तरह की बात नहीं करेंगे। तो ये जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लग रहा है और जेल भेजे जाने नहीं भेजे जाने की बात हो रही है, ये तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है, आज किसी के साथ, कल किसी और के साथ। इसीलिए तो संसद बनी है, और संसद में बैठ कर के चर्चा हो।
इस प्रकार के जो मुद्दे और मामला जो हम टीवी पर इस वक्त में चर्चा कर रहे हैं, ये लोग आपस में वहां पर बात करें। मगर सरकार, ये जो विपक्ष है वो संसद में भी बैठने को तैयार नहीं, वहां भी ये अमर्यादित रहते हैं। इनफैक्ट क्या है कि इस वक्त विपक्ष जो है वो पूरा निरंकुश है। अगर राहुल गांधी जी और तमाम विपक्ष के नेता वहां पर बैठ करके एक संयमित भाषा का पालन करेंगे पार्लियामेंट में, अगर ये लोग तय कर ले, तो मैं समझता हूं कि संसद की कार्रवाई भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। लेकिन शांत प्रकाश जी, इसको लेकर तो कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि उनको बोलने का मौका, संसद में बोलना चाह रहे हैं राहुल गांधी अपनी बात रखने के लिए। हाँ ठीक है, वो जिस वक्त आप बाहर जाकर के भारत के बारे में, यहाँ के जो नागरिक हैं जो इस खूबसूरती के साथ इस देश में रह रहे हैं, उसके बारे में अगर अनर्गल बयानबाजी करेंगे तो सरकार के जो इस वक्त में सरकार के पक्ष में जो सांसद हैं, ठीक बात है, उनको बुरा लगा, उसके लिए उनको माफी मांगनी भी चाहिए। आप जो भी बात करनी है वो पार्लियामेंट में करो ना, आप वहां जाकर के कह रहे हैं कि मुझे पार्लियामेंट में मौका नहीं मिल रहा। लेकिन उसी बात का तो वो जवाब देना चाह रहे हैं संसद में, जो उनको मौका नहीं मिल रहा है वो कह रहे हैं। संसद में अगर आपको यहाँ परेशानी है तो संसद में विषय रखें। ऋषि मिश्रा कुछ बताना चाह रहे हैं। जी मिश्रा जी, इंसल्ट कर रहे हैं वो ठीक। आप लोग पार्लियामेंट कवर करती हैं, आप पार्लियामेंट कवर करती है, आपको ये मालूम होगा संत कुमार जाटव जी कैसे भूल जा रहे हैं कि पार्लियामेंट में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक महिला सांसद के लिए क्या कहा था, सुपनेखा। तो पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, आप संत कुमार जी सीनियर नेता हैं, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। आप बताइए, जब सर्वोच्च पद पे बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने महिला साथी सांसद के लिए सुपनेखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो अब क्या उम्मीद किया जाए बताइए। प्रधानमंत्री जी ने कभी उस माननीय सांसद से माफी मांगा क्या? तो ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या पक्ष के नेता हो। जिस प्रकार से बिलो द बेल्ट जाके हमला किया जाता है, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। चाहे वो कांग्रेस, मैं ये भी मानता हूं कि कांग्रेस के कई ऐसे नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए भी अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री जो देश के सर्वोच्च नेता हैं, सर्वोच्च पद पे आसीन है, वो पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, विपक्ष के कई नेताओं के लिए इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया है, तो देश में क्या मैसेज देना चाहते हैं शांत कुमार जाटव जी, ये आपको जरूर बताना चाहिए। शांत कुमार जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बयान के ऊपर अगर आप एक सवाल उठाते हैं तो वो भी 3 बयान लेकर सामने खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे तो आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे। इसका हल क्या निकलेगा? अगर आप यहाँ पर कानूनी कार्रवाई जो है वो करते हैं उनके बयानों को लेकर, तो हो सकता है यही एक जो है वो चलन शुरू हो जाए। सबसे पहले तो जो केस आज जिसमें इनको राहुल गांधी जी को सजा हुई है, वो किसी पार्लियामेंटेरियन ने नहीं, बल्कि समाज के, मोदी समाज के किसी व्यक्ति ने की है। और उनकी मानहानि को, उन्होंने अपना मानहानि का दावा किया कि मानहानि हुई है, और उस पर कोर्ट ने अपना निर्णय लिया है। तो इसमें एक पक्ष गया, उसको बुरा लगा, उसने जाकर के कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने उसको न्याय दिया है। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। शांत प्रकाश जी, आपके पास यहाँ पर मैं आता हूँ। आपने सुना यहाँ पर दिग्विजय सिंह और अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे थे, उस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मोदी सरनेम लेना भी जो है उस पर मानहानियां हो जाती है। की बात कहने से पहले अगर आप रविशंकर प्रसाद जी ने जो बात कही थी उस पर भी ध्यान देते तो पता लग जाता कि किस तरीके से राहुल जी ने जाति सूचक शब्द कह करके एक कम्युनिटी को अपमानित किया। और उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है, और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। चलिए, शांत प्रकाश जी, आपको बीच में रोकना पड़ा, उसके लिए माफी चाहेंगे। यहाँ पर राजनाथ सिंह जी की प्रतिक्रिया हम दिखा रहे थे, अपनी बात आप रख सकते हैं।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से राहुल जी ने मोदी समाज के, जो मोदी सरनेम के जो लोग हैं, उन लोगों के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी की, जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, उससे एक जो कम्युनिटी मोदी समाज के जो लोग, मोदी जो सरनेम के जो लोग हैं, उनको इस पर ठीक नहीं लगा और उन्होंने उसी वर्ग में से जो मोदी जो हैं, उन्हीं में से एक ने इनके ऊपर मुकदमा डाला। तो मैं समझता हूं कि हमें, हमारे सांसदों को, विपक्ष के विशेष रूप से जो सांसद हैं, उनको मर्यादित भाषा का ही पालन करना चाहिए और ये एक सीख है, इससे सीखना चाहिए। अभी भी मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के तमाम जी, विपक्ष को ही क्यों, यहाँ पर राजनाथ सिंह जी की हम बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सबको इससे सीख लेनी चाहिए, अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। ये राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं देश के, वो कह रहे हैं। चाहिए विशेष रूप से कांग्रेस के उन तमाम जो पदाधिकारी जो अभी भी भाषा पर अनियंत्रित हैं। नहीं जाटव जी, विशेष रूप से क्यों, सबको क्यों नहीं? मैंने अभी भी कहा कि सबको करना चाहिए पालन, इससे पहले भी मैंने कहा कि सबको पालन करना चाहिए, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी भी सूरत में मर्यादाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। और जो इस वक्त में हमारे जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता इस वक्त या तमाम बड़े नेता बोल रहे हैं, उनको भी इस चीज को मानते हुए एक मिसाल देनी चाहिए कि राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ है, सभी इनके कार्यकर्ता, प्रवक्ता, वो भी इसके ऊपर अमल करें। ऋषि जी, इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देख रहे थे रविशंकर प्रसाद जी की, उन्होंने दो बातें यहाँ पर, जो उसकी कई सारी बातें कही उसमें उन्होंने, लेकिन दो चीजों को लेकर सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि जब केस आप पर होता है तो आपको भी अपना डिफेंस वहां पर देना होता है, आपने दिया, वो स्वीकार नहीं किया गया, वहां पर सजा हो गई, तो इसमें दिक्कत क्या है? और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो बयानों को लेकर उन्होंने बात कही कि आप वैसे संस्थाओं को लेकर सवाल जो है कांग्रेस करती रहती है, यहाँ पर आप पर जो है अगर सजा जो होती है तो आप अदालत को लेकर भी टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, दोनों एंकर वरिष्ठ एंकर हैं। आपको याद होगा 2002 में इसी तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चुनाव आयोग थे लिंगदोस साहब, उनके कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया था। तो क्या उस समय वो सही थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ जो नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने सवाल उठाया था वो क्या सही थे, तो फिर आप सवाल उठा रहे हैं तो ये भी तो सही नहीं हो सकता ना। पे आ रहा हूँ, देखिए समावेशी समीक्षा होनी चाहिए। हाँ। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री 2002 का बयान आप देख लीजिए, लिंगदोस साहब के लिए उन्होंने क्या कहा था सोनिया गांधी से रिलेट करते हुए। तो उस समय जब आप उस समय चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे थे, तो क्या इंस्टीट्यूशन का अपमान नहीं हो रहा था? तो ये अपने समय में दिए गए बयान को भी देखना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ राजनाथ सिंह जी को। इनडायरेक्ट दीपक मिश्रा जी, अब इस वक्त समस्या ये है, कि कांग्रेस के भी जो नेता हैं वो ये समझ रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं कि उस वक्त में और इस वक्त में फर्क है। राजनीतिक जो पूरा डिस्कोर्स है वो बदल चुका है, कैसे राजनीति कंडक्ट होती है वो बदल चुका है। आपके नेता खुद ये कह रहे हैं। आपका क्या मानना है कि अभी जो सजा हुई है, जो सूरत कोर्ट ने ऐलान किया है, उसको लेकर न सिर्फ राहुल गांधी पर्सनली बल्कि कांग्रेस भी एक तरह से मुश्किल में आ गई है? क्या ये बात सच है या नहीं है? ये सवाल मुझसे है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम ऋषि है। जी ऋषि जी, सॉरी। जी माफ करें। तो देखिए मेरा भी नाम शांत प्रकाश है। जी ऋषि जी, मेरा भी नाम शांत प्रकाश है, कुमार बोल रहे हैं। अरे संत प्रकाश जी, आप हमसे परिचित है, जानते हैं। फिर मैं जानता हूँ आपको, इसलिए मैंने अरे आप लोग सब बड़े नामी गिरामी लोग हैं, हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस या राहुल गांधी जो है कानूनी प्रक्रिया को पालन करते हुए कानून के माध्यम से जवाब देंगे। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना है। नो डाउट राहुल गांधी विपक्ष के प्रमुख चेहरा है, प्रमुख आवाज है, जो सरकार को समय समय पर उनके कर्तव्यनिष्ठा कर्तव्य बोध का पालन कराते रहते हैं। इसलिए बीजेपी के टारगेट पे राहुल गांधी हैं। जिस प्रकार से आपने देखा अडानी वाले मुद्दे पे संयुक्त विपक्ष जेपीसी की मांग कर रही है, उसके बावजूद भी सरकार संज्ञान नहीं ले रहा है।
और सरकार, और आपने देखा कि इतिहास में पहली बार जो सत्ता पक्ष है वो खुद पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रही है। और मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी ने जो बयान दिया था कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेवारी जो है सत्ता पक्ष की अधिक होती है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का डेडलॉक 130 करोड़ देशवासियों का के बहुमूल्य समय को कहीं न कहीं बर्बाद किया जा रहा है। इसका संज्ञान बीजेपी को लेना चाहिए। और बीजेपी जो आदमी आपके, तो आपको लगता है कि इस तरह के जो बयान है और अलग अलग कोर्ट्स में जो ये केसेस चल रहे हैं उसके कारण कांग्रेस को कोई समस्या नहीं है, राहुल गांधी को कोई समस्या नहीं? बिल्कुल, राहुल गांधी जी और मजबूती से उभर कर आएंगे। अच्छा, से में ये मैसेज आएगा कि जो सरकार के विरुद्ध प्रमुख आवाज है, प्रखर ढंग से जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जिस व्यक्ति राहुल गांधी रख रहे हैं उसको कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, लेकिन जो बीजेपी आज की तारीख में, मिश्रा जी, जो बीजेपी आज की तारीख में कह रही है, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने एक सरनेम वाले समुदाय को चोट पहुंचाई है। क्या ये आपको लगता नहीं है कि ये काफी है, ये वजह कि कहीं ना कहीं समस्या कांग्रेस पार्टी को भी हो? प्रधानमंत्री ने तो देश के आधी आबादी को अपमान किया। नहीं तो कंपटीशन थोड़ी है कि किसी का अपमान करना है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या आधी आबादी से प्रधानमंत्री ने माफी मांगा क्या? जब इस तरह की बात है, जब ये इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं ना, तो आम जनता भी बिल्कुल कान कवर कर लेती है। तो आप भी इस्तेमाल ना करें। मुझे सिर्फ ये बताएं कि फिर मुझे 2 सेकंड जी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री, देश के लिए जो व्यक्ति शहीद हो गया, उसके विधवा को जर्सी गाय कहना कहाँ का परंपरा है, कहाँ का सभ्यता है? हमको मैं बिल्कुल अलग चीज पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि बीजेपी अब जो कांग्रेस पर अटैक कर रही है, जो कह रही है, उनका ये एक सीधी सी लाइन है कि जाति सूचक उन्होंने एक शब्द का अपमानपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया। क्या कांग्रेस को इस तरह के कैटेगराइजेशन से कोई समस्या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि ये कहीं न कहीं राहुल गांधी जिस प्रकार से विपक्ष के प्रमुख आवाज बनते जा रहे हैं और उन्होंने बीजेपी को जिस प्रकार से कटघरे में वर्तमान राजनीतिक माहौल में कहीं न कहीं खड़ा किया है, उससे कहीं न कहीं बीजेपी बेचैन है। और कैसे भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द करने का ये मैं समझता हूँ कि ये प्रयास है ताकि राहुल गांधी बीजेपी के विरुद्ध में न बोल सके। तो शांत प्रकाश जी, आप इस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी को लेकर जो बात हो वो तो कांग्रेस कहेगी, उनकी तरफ से अपने बात कहनी है। इस पर क्या आप उन पर दबाव बनाते हैं या जो भी वो कहते रहे हैं? लेकिन एक बात तो यहाँ पर है कि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तरह से समर्थन में केजरीवाल ने ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पर निशाना साधते साधते विपक्ष को एक तो नहीं कर दे रहे? प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था ईडी के माध्यम से विपक्ष को जो काम ये पार्टियां खुद से करने में इनको दिक्कत आ रही है, वो आप देखिए यहाँ पर के समर्थन में ट्वीट जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा है। सबसे पहले तो ये जो आज कोर्ट का निर्णय आया, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है, कोर्ट का निर्णय है। इसको भाजपा के साथ में कोरिलेट नहीं, बीजेपी इसको लेकर निशाना साध रही है ना। बयान जिस तरीके के राहुल गांधी देते रहते हैं, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई उनको अपनी बातें जो वो कहते हैं उसको तरीके से कहना चाहिए। ठीक बात है, ये बात तो हम कह ही रहे हैं कि देखो अब तो आपको कोर्ट ने भी पनिश कर दिया, तो अब तो आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, वो तो खुद भी बेलगाम है और उनको भी परेशानी है तमाम मामलों में, वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो बेलगाम तरीके से बात करने का जो मादा इन लोगों का है, उस पर तो अंकुश लगेगा ही। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी वो खुद परेशानी में है, क्योंकि एक छोटे से दिल्ली प्रदेश को उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनको ऐसा लग रहा है कि अब अगला दावा मेरा प्रधानमंत्री के लिए है। तो शायद इस प्रकार लोगों को समर्थन देकर के, भाजपा विरोधी लोगों को समर्थन देकर के ये प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। उनका एक ये मंसूबा अपने मन में है, तो उसको लेकर के वो सब लोगों को पुचकारते रहते हैं, उन लोगों को जो है सराहते रहते हैं कि भाई आपका ठीक है स्टैंड, और बाकी जो भाजपा का या मुझे लगता है कि इस समर्थन से जो थोड़ी सी परेशानी हो रही है बीजेपी को। मोहित पॉल बोलना चाहते हैं। जी मोहित। मेरे को एक शेर एक्चुअली मिर्जा गालिब जी का याद आया इस बात पे कि अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं
तो मैं आपके चैनल के थ्रू वो बोलना चाहूंगा। मिर्जा गालिब जी ने बोला था कि मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। तो अरविंद केजरीवाल जी को ये ऑप्शन मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो भी इस समय ट्वीट कर सके राहुल गांधी के समर्थन पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन हो गया है। वैसे मोहित, मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ, मोहित आपसे पूछना चाहती हूँ मैं कि आप वकालत आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी मौका अपने प्रचार का नहीं छोड़ते। नहीं, अगर विपक्ष साथ में आ रहा है किसी भी प्रकार के समर्थन को लेकर कांग्रेस के, तो मैं समझ सकती हूँ कि बीजेपी का इस पे रिएक्शन क्या होगा। जाटव जी, मोहित से मैं जानना चाहती हूँ, मोहित, ये पहली बार नहीं है कि किसी ने कुछ इस तरह का बोला हो जिस पर किसी को आपत्ति हुई हो, ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि ऐसे और भी कई मसले हुए हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल मसले हैं, आमतौर पर आपने क्या देखा है? माफी मांगकर मामला खत्म हो जाता है या फाइन देकर मामला खत्म हो जाता है? आपको लगता है कि ये मामला इसलिए इतना आगे बढ़ रहा है, 2 साल की मैक्सिमम जो सजा होती है वो हो रही है क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मसला है पूरी तरह से, और अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन बना हुआ है, चुनाव आने वाले, ये सारा कुछ इसमें जुड़ा हुआ हो सकता है? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा, आपसे मैं सहमति नहीं रखता, क्योंकि जो आप पहले जितने भी पिछले 6 साल 7 साल 10 साल में भी आप केसेस देखेंगे इस तरह के हुए थे, वो 1 into 1 हुए थे। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया था। हाँ। यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि इस व्यक्ति ने एक उप सरनेम पे लगाया है, मोदी सरनेम के ऊपर लगाया है, और उसके वजह से, जैसे रविशंकर जी ने भी बोला कि सुशील मोदी जी ने भी केस फाइल करा हुआ है पटना में, बिहार में कहीं पे करा हुआ है विद रिगार्ड टू दिस, क्योंकि एक आप सरनेम पे, एक कम्युनिटी पर जब आप अटैक कर रहे हैं, देन इट हैज अ लार्जर रैमिफिकेशन। आप पूरे देश में जितने लोग रहते हैं, या भारत के और भी लोग बाहर भी रहते हैं, विदेश में रहते हैं, जितने उस सरनेम के लोग हैं, आप उन सबको एक ही अम्ब्रेला के अंदर लेके आ रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इतना ये राजनीतिक नहीं है जितना एक्चुअली ये वक्तव्य है यहाँ पे। अच्छा, एक बात और मोहित, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम यहाँ पर देख रहे थे अशोक गहलोत ने भी जिस पर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयान है और राजनीतिक बयान देते रहते हैं राजनेता, लेकिन कोर्ट में ये इस तरह से जाहिर नहीं देखा जाता होगा। आपने जो बयान दिया है उसका किस नजरिए से दिया है, कोर्ट उसको कानूनी पहलू की तरफ से ही देखता होगा? जी हाँ, 2 चीजें हैं। अशोक गहलोत जी ने जैसे कि कहा कि आज की राजनीति अलग हो गई है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आप ये भी देखिए ना, आज की डेट में सोशल मीडिया इतना है। पहले इस तरह के अगर स्टेटमेंट पास करी जाती थी, किसी रैली में करी जाती थी, अखबार उनको अगर छापते भी थे, वो कितना सर्कुलेशन में हो पाता था। आज की डेट पे हर चीज आप सोशल मीडिया के थ्रू पूरा विद इन 1 मिनट पूरे वर्ल्ड में, विश्व में फैल जाता है। तो इसकी वजह से मैं ये नहीं कहूँ, राजनीतिक अगर ये टिप्पणी दी भी जा रही है, अगर इतने वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी के लीडर है, तो उनको भी तो एक अपने एक रखना चाहिए कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, किसके थ्रू टारगेट कर रहे हैं। चाहे कॉन्टेक्स्ट कुछ भी बताया जाए वैसे ताबिश, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये एक जो मामला है, जो कम्युनिटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसमें भी एक कानून था जो एक कम्युनिटी के बारे में बात करता था कि उसका भरोसा नहीं करना चाहिए, तो उसे स्ट्राइक डाउन किया गया था। तो ये निश्चित तौर पर एक फैक्टर जरूर यहाँ पर बनता है, लेकिन क्योंकि राजनीति इस पर जबरदस्त हो रही है तो आगे भी हमको काफी कुछ इस पर देखने को मिलेगा। वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है, तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो खबर है इस वक्त बड़ी खबर है, उस पर हम आपको लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, लगातार इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें होता है। सारी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।